some of the most important things that Jesus taught concerning communicating with God. यहाँ कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रभु यीशु ने परमेश्वर के साथ बात करने के संबंध में सिखाई। You know, we were created to talk to God and hear God talk to us. आप जानते हैं हम परमेश्वर से बात करने और परमेश्वर को हमसे बात करते हुए सुनने के लिए बनाए गए हैं। You would not like to have a child that is both deaf and dumb. आप ऐसा बच्चा नहीं चाहेंगे जो गूंगा और बहरा दोनों हो। Nobody would like to have such a child who doesn't speak and cannot hear. कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चाहेगा जो न बोल सके और न सुन सके। The Bible says that we are made in the likeness of God. बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। And the same desire that we have as fathers, mothers for our children, God also has in a much greater measure. और पिता और माता के रूप में हमारे पास अपने बच्चों के लिए जो इच्छा है वही इच्छा परमेश्वर की भी कई अधिक मात्रा में है। He does not want to have children that are deaf and dumb, that can't hear what he is saying and that never speak to him. वह ऐसे बच्चे नहीं चाहते जो बहरे और गूंगे हो, जो सुन नहीं सकते कि वो क्या कह रहे हैं और जो कभी उनसे बात नहीं करते। Are you one of those deaf and dumb Christians who never speaks to your father, who never hears what the father has to say to you? क्या आप उन बहरे और गूंगे मसीहों में से एक है जो कभी अपने पिता से बात नहीं करते, जो कभी नहीं सुनते कि पिता उनसे क्या कहते हैं? Well, I want to say, if you are, you have missed a great deal of the Christian life. खैर मैं कहना चाहता हूँ यदि आप हैं तो आप मसीह जीवन का एक बड़ा हिस्सा चूक गए हैं। God doesn't force us to listen to him or to speak to him, just like we don't force our children to speak to us. परमेश्वर हमें उनकी बातें सुनने या उनसे बात करने के लिए जबरदस्ती नहीं करते, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने बच्चों को हमसे बात करने के लिए जबरदस्ती नहीं करते हैं। We're delighted when they themselves are eager to speak to us. हमें खुशी होती है जब वह स्वयं हमसे बातें करने के लिए उत्सुक होते हैं। So what the Bible calls prayer is not a ritual. तो बाइबल जिसे प्रार्थना कहती है वह कोई अनुष्ठान नहीं है। It's not something that we go through a form repeating certain things to God, and it's certainly not something like a mantra. Far from it. यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम परमेश्वर के सामने कुछ बातें दोहराकर करते हैं। यह निश्चित रूप से कोई मंत्र जैसा कुछ नहीं है, इससे कोसों दूर। It is a child speaking to a father. यह एक बच्चा है जो अपने पिता से बात कर रहा है। Jesus said in the Gospel of Matthew, chapter 6, verse 5, he was telling his disciples how they should pray, how they should communicate with God. मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय उसके 5 वचन में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि उन्हें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें परमेश्वर के साथ कैसे बात करना चाहिए। He said, when you pray, the important thing is not the content of your prayer as much as the state of your heart when you pray. उन्होंने कहा जब आप प्रार्थना करते हैं तो महत्वपूर्ण बात आपकी प्रार्थना की सामग्री नहीं है बल्कि आपके हृदय की स्थिति है। And that's why Jesus didn't place the emphasis on a certain words to be said, but he said, make sure that you don't pray like the hypocrites. इसलिए प्रभु यीशु ने कहे जाने वाले कुछ शब्दों पर जोर नहीं दिया बल्कि उन्होंने कहा सुनिश्चित करें कि आप पाखंडियों की तरह प्रार्थना न करें। Now the word hypocrite means actor. अब पाखंडी शब्द का अर्थ अभिनेता होता है। And you know, an actor is one who gets on the stage and pretends to be somebody which he is not really in real life. आप जानते हैं कि एक अभिनेता वह है जो मंच पर आता है और कुछ ऐसा होने का दिखावा करता है जो वह वास्तविक जीवन में नहीं है। In real life he may be a drunkard. On the stage he will act like a holy man. वास्तविक जीवन में वह एक शराबी हो सकता है लेकिन मंच पर वह एक पवित्र व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकता है। And there are a lot of religious hypocrites like that. और ऐसे बहुत से धार्मिक पाखंडी है। Their stage is the church meeting room or hall. उनका मंच कलीसिया सभा, कक्ष या हॉल हो सकता है। And when they come to the church meeting on Sunday,
they are dressed up to act. जब वे रविवार को कलीसिया की सभा में आते हैं तो वो अभिनय करने जैसे तैयार होते हैं As holy people. It's a whole thing is a drama. पवित्र लोगों की तरह पूरी बात एक ड्रामा है। They pray, they preach, they do so many things. वे प्रार्थना करते हैं, वे उपदेश देते हैं, वे बहुत सी चीजें करते हैं। But when they go back from that stage, which is the church and the meeting hall, they become their own selves again and they live the same old lives that they lived before. लेकिन जब वे उस मंच से वापस जाते हैं जो कि कलीसिया और मीटिंग हॉल है, तो वे फिर से अपने आप में बदल जाते हैं। वे वही पुराना जीवन जीते हैं जो वे पहले जीते थे। Just like if you went to the house of an actor and you discovered that he is not behaving in the same way in his house like he behaved on the stage, you're not surprised. जैसे यदि आप किसी अभिनेता के घर गए और आपको पता चला कि वो अपने घर में वैसा व्यवहार नहीं कर रहा है जैसा उसने मंच पर किया था, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। Because you say, well, there he was acting, here he's a real person. क्योंकि आप जानते हैं कि वो वहाँ अभिनय कर रहा था और यहाँ वो वास्तविक व्यक्ति है। That's how it is with a lot of Christians. बहुत सारे मसीहों के साथ ऐसा ही है। In the church they're acting, they're singing songs of great devotion to God, which they don't really mean in their life. कलीसिया में वे अभिनय कर रहे हैं, वे परमेश्वर के प्रति महान भक्ति के गीत गा रहे हैं जिसका वास्तव में उनके जीवन में कोई मतलब नहीं है। And when they come home, they are their real person. और जब वे घर आते हैं तो वे वास्तविक व्यक्ति होते हैं। And it's that type of thing which Jesus condemned the most. यह उस प्रकार की बात है जिसकी प्रभु यीशु ने सबसे अधिक निंदा की। You and I would think that the greatest sins are murder, adultery, theft, etc. आप और मैं सोच सकते हैं कि सबसे बड़े पाप हत्या, व्यभिचार, चोरी आदि है। But Jesus placed another sin on top of all of these. लेकिन प्रभु यीशु ने इन सब के ऊपर एक और पाप को रखा। And that was hypocrisy. Acting, pretending to be holy when you're not really holy. और वो था पाखंड, अभिनय करना, पवित्र होने का दिखावा करना जब आप वास्तव में पवित्र नहीं हैं। And if you read the teaching of Jesus in the Gospels, you'll find that he condemned this type of religious acting more than he condemned adultery or murder or anything. यदि आप सुसमाचार में प्रभु यीशु की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने व्यभिचार, हत्या या किसी अन्य बात की तुलना में इस प्रकार के धार्मिक कामों की अधिक निंदा की। We read in the Gospels of women who were adulteresses, whom Jesus didn't condemn. They were repentant and Jesus saved them. हम सुसमाचार में उन महिलाओं के बारे में पढ़ते हैं जो व्यभिचारिणी थी, जिनकी प्रभु ने निंदा नहीं की। उन्होंने मन फिराव किया और प्रभु यीशु ने उनका उद्धार किया। There was a murderer hanging next to Jesus on the cross who got saved and went to heaven because he repented. प्रभु यीशु के बगल में एक हत्यारा लटका हुआ था जिसका उद्धार हुआ और स्वर्ग चला गया क्योंकि उसने मन फिराव किया था। You never find Jesus condemning the murderers because they already know it's wrong and everybody in the world knows it's wrong. आप कभी भी प्रभु यीशु को हत्यारों की निंदा करते हुए नहीं पाएंगे क्योंकि वे पहले से ही जानते हैं कि वे गलत है और दुनिया में हर कोई जानता है कि वे गलत है। Not that those things are not sins, but they are so obvious that everybody knows it's wrong. ऐसा नहीं है कि वे बातें पाप नहीं है, लेकिन वे इतनी स्पष्ट है कि हर कोई जानता है कि यह गलत है। Why did Jesus condemn the hypocrites? प्रभु यीशु ने पाखंडियों की निंदा क्यों की? Because they were giving people the impression that they were very holy when they were not. क्योंकि वह लोगों को यह आभास दे रहे थे कि वे बहुत पवित्र है जबकि वे नहीं थे। And that's what Jesus hated and detested and spoke against, and he called such people vipers and people who are ready to go to hell. यही वह चीज है जिसे प्रभु यीशु नफरत करते थे और धिक्कारते थे और इसके खिलाफ बोलते थे। उन्होंने ऐसे लोगों को सांप के बच्चे कहा और ऐसे लोग कहा जो नरक में जाने के लिए तैयार हैं। So whom did Jesus condemn to hell first of all? Not the murderers and prostitutes and thieves, but the hypocrites. सबसे पहले प्रभु यीशु ने किसे नरक जाने का दोष दिया? हत्यारे, वेश्याएं और चोरों को नहीं बल्कि पाखंडियों को। And we could say today the people who go to church and pretend to be so holy, but who don't live at home the way they say when they go to church. और हम आज कह सकते हैं वे लोग जो कलीसिया जाते हैं और बहुत पवित्र होने का दिखावा करते हैं, लेकिन घर पर उस तरह नहीं रहते जिस तरह वे कलीसिया जाते समय व्यवहार करते हैं। And here Jesus speaks about hypocrites, actors.
And he says that in relation to praying. और यहाँ प्रभु यीशु प्रार्थना करने के संबंध में पाखंडियों अभिनेताओं के बारे में बात करते हैं। So he tells his disciples, before I tell you how to pray, you need to learn how you should not pray. इसलिए वो अपने शिष्यों से कहते हैं, इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, तुम्हें यह सीखना होगा कि तुम्हें प्रार्थना कैसे नहीं करनी चाहिए। Because even if you say the right words, if your heart attitude is one of a hypocrite, God will not hear you. क्योंकि भले ही आप सही शब्द कहे, यदि आपके हृदय का रवैया पाखंडी के समान है तो परमेश्वर आपकी नहीं सुनेंगे। See, prayer is like a telephone call. प्रार्थना एक टेलीफोन कॉल की तरह है। When you dial a number, you wait until the other person has heard you. जब आप कोई नंबर मिलाते हैं तो आप तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि दूसरा व्यक्ति आपके फोन की घंटी नहीं सुन लेता। That means he picks up the phone. You make sure he can hear, then only you speak. का मतलब है कि वह आपका फोन कॉल उठाता है और आप सुनिश्चित करते हैं कि वह सुन रहा है और उसके बाद ही आप बात करते हैं। In the same way, when we pray to God, that is, we're going to talk to God, it's exactly like talking on a telephone. उसी तरह जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यानी जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, तो यह बिल्कुल टेलीफोन पर बात करने जैसा होता है। The first thing you got to make sure is that God is listening, that He can hear you. पहली बात जो आपको सुनिश्चित करनी होगी वह यह है कि परमेश्वर सुन रहे हैं, कि वह आपको सुन सकते हैं। Because if He's not hearing you, what's the use speaking? क्योंकि अगर वह आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो बोलने का क्या फायदा? What's the use speaking on a telephone if there's nobody at the other end of the line? यदि टेलीफोन कॉल के दूसरे छोर पर कोई नहीं है तो टेलीफोन पर बात करने का क्या फायदा? Have you thought of that? क्या आपने इसके बारे में सोचा है? Do you ever think that prayer is like speaking on a क्या telephone? आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना टेलीफोन पर बात करने के समान है? In a telephone you speak to a human being, in a prayer you talk to God. टेलीफोन कॉल में आप एक इंसान से बात करते हैं, प्रार्थना में आप परमेश्वर से बात करते हैं। And in a telephone you listen to what the other person is saying to you. टेलीफोन कॉल में आप सुनते हैं कि दूसरा व्यक्ति आपसे क्या कह रहा है, And in prayer you should be listening to what God is saying to you as well. और प्रार्थना में आपको यह भी सुनना चाहिए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। For many people, prayer is only talking. And usually it's not even talking. कई लोगों के लिए प्रार्थना केवल बोलते रहना है, आमतौर पर यह बात करते रहना भी नहीं है। It's just asking God to give you this and give you that and give your family this and give your family that. That's it. यह बस परमेश्वर से यह मांग करना है कि वह आपको यह दे और वह आपको वह दे, और आपके परिवार को यह दे और आपके परिवार को वह दे, बस इतना ही। Just asking is like a shopping list. बिल्कुल एक लंबी खरीदारी सूची की तरह। You know, you go to the market with a shopping list and you know your wife has told you to buy this and this and this and this and this and this. आप खरीदारी की एक सूची लेकर बाजार जाते हैं जो आपकी पत्नी ने खरीदने के लिए दी है, चीजों की एक सूची। So you go to God and say, Lord, give me do this and do this and do this and do this. इसी तरह आप एक सूची लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु यह करो वह करो और मुझे दो। That's not really prayer. वो वास्तव में प्रार्थना नहीं है। You know, what do you think of a child who only wants to talk to his father when he wants to get something from his father? Now buy me a chocolate or buy me this or buy me that and get me that. आप उस बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे जो अपने पिता से केवल तभी बात करना चाहता है जब वह उससे कुछ प्राप्त करना चाहता हो? अब मेरे लिए एक चॉकलेट खरीदो, या मेरे लिए यह खरीदो, या मेरे लिए वह खरीदो, या मेरे लिए वह लाओ। And that's the only time the child wants to talk to his father. यही एकमात्र समय है जब बच्चा अपने पिता से बात करना चाहता है। Would you be happy with such a child? क्या आप ऐसे बच्चे से खुश होंगे? You know, as soon as the child comes to you, he's asking for something. जैसे ही बच्चा आपके पास आता है, आप समझ जाते हैं कि वह कुछ मांग रहा है। He's not interested in any other conversation with you. He's not interested in listening to you. उसे आपके साथ किसी अन्य बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, नहीं उसे आपकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी है। He just wants to ask you for something. If you give that to him, he's happy. वो बस आपसे कुछ मांगना चाहता है और यदि आप उसे वह दे देते हैं तो वह खुश हो जाता है। A lot of Christians are like that. बहुत से मसीही ऐसे ही हैं। And I want to say that just like you would not like to have a child like that, God is not happy with children, His children who are like मैं यह that. कहना चाहता हूँ कि जैसे आप ऐसे बच्चे नहीं पसंद करेंगे, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों से खुश नहीं होते जो ऐसे होते हैं। So, prayer is more than just asking. इसलिए प्रार्थना केवल मांगने से कहीं अधिक है। It's communicating, it's talking and listening to God and enjoying our time together. यह बातचीत करना है, यह परमेश्वर से बात करना और सुनना और उनके साथ में अपने समय का आनंद लेना है। For many people, prayer is a boring thing because they have not
understood what it really is. कई लोगों के लिए प्रार्थना एक उबाऊ चीज है क्योंकि वे समझ नहीं पाए हैं कि वह वास्तव में क्या है। So if we take this passage seriously what Jesus spoke here, it can change our whole life. इसलिए यदि हम इस परिच्छेद में यीशु द्वारा कही गई बातों को गंभीरता से ले तो यह हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। And the first thing he said is don't act. पहली बात जो उन्होंने कही वह है अभिनय मत करो। When you come to pray, don't pray in order to be seen by men. जब आप प्रार्थना करने आओ तो लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो। But he said, when you pray, verse 6, Matthew 6:6, go into your inner room, and when you shut your door, pray to your Father who is in secret. इसके बजाय उन्होंने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो अपने भीतर कमरे में जाओ और जब आप अपना दरवाजा बंद करो तो अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। मत्ती 6:6। And your Father who is in secret will repay you. और तुम्हारा पिता जो गुप्त में है तुम्हें प्रतिफल देगा। So the first thing he said actors do, religious actors, they want to show other people how holy they are. इसलिए पहली बात जो उन्होंने कही कि अभिनेता क्या करते हैं, वह धार्मिक अभिनेता कि वे अन्य लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वे कितने पवित्र हैं। And one way they do that is by letting other people know that they are praying a lot. उनका ऐसे करने का एक तरीका यह है कि वे दूसरे लोगों को बताते हैं कि वे बहुत प्रार्थना करते हैं। Do you let other people know that you are praying a lot? क्या आप अन्य लोगों को बताते हैं कि आप बहुत प्रार्थना करते हैं? Do you talk a lot about prayer, trying to impress other people that you are praying a lot? क्या आप हमेशा यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत प्रार्थना करते हैं और लोगों पर यह प्रभाव डालते हो कि आप बहुत प्रार्थना करते हो? And when you are praying in public, say in a meeting, there are some people who are so shy, they never pray in public. That's one extreme. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने शर्मीले होते हैं कि कभी भी सार्वजनिक रूप से प्रार्थना नहीं करते। वह भी एक अलग चरम सीमा है। At the other extreme, you find some people who are always wanting to pray long, boring prayers in public. आपको दूसरे चरम पर अन्य लोग मिलेंगे जो हमेशा सार्वजनिक रूप से लंबी उबाऊ प्रार्थना करना चाहते हैं। Who are they praying for? They are not praying to God. वे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? वे परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। They are praying to impress all the other people in the meeting. वे सभा में अन्य सभी लोगों को प्रभावित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। It'll be a good thing if you ask yourself next time or any time when you pray in public whether that is exactly what you pray in private also. यह अच्छी बात होगी यदि आप अगली बार या किसी भी समय सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करते समय अपने आप से पूछे कि क्या आप निजी तौर पर भी ऐसे प्रार्थना करते हैं। For example, supposing you are praying in public, oh God, I want a lot of people to be converted and to have faith in you in this country and pray for the millions of people in India who need to hear the gospel. उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप सार्वजनिक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मैं चाहता हूं कि इस देश में बहुत से लोग परिवर्तित हो और आप पर विश्वास करें, और मैं भारत में उन लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें सुसमाचार सुनने की जरूरत है। Ask yourself, do you have that same burden of prayer when you're all by yourself in your room, or do you pray those things only when you are in public in the meeting to impress other people that you're a very, very spiritual person? अपने आप से पूछे कि आप प्रार्थना का वही बोझ है जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, या क्या आप केवल तभी प्रार्थना करते हैं जब आप सार्वजनिक स्थान पर होते हैं किसी सभा में अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए कि आप एक बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? That is acting. वह अभिनय है। Acting is praying in the presence of others as though you've got a great burden and not really having that burden in your heart. अभिनय दूसरों की उपस्थिति में प्रार्थना करना है जैसे कि आप पर एक बड़ा बोझ है, लेकिन वास्तव में आपके हृदय में वह बोझ नहीं है। It could be praying in very flowery language, impressive. यह बहुत ही प्रभावशाली भाषा में प्रार्थना करना हो सकता है। And trying to show off to others what a wonderful prayer you make. And God's not impressed at all. और दूसरों को यह दिखाने की कोशिश करना हो सकता है कि आप कितनी अद्भुत प्रार्थना करते हैं। प्रभु बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होते। These are the areas in which we can pray only for men to hear. यह वे क्षेत्र है जिनमें हम केवल पुरुषों के सुनने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। And if you've done like that, we've all done it. If you're honest, we have to admit that we've all done it.
यदि आपने पहले ऐसा किया है, यदि हम ईमानदार हैं, तो हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि हमने ऐसा किया है। But when we go home from such a meeting, we say, Lord, forgive me. I've sinned. My prayer was a sinful prayer because I offered it to man. Please forgive me. लेकिन ऐसी सभा से जब आप घर जाएं तो कहे, प्रभु मुझे क्षमा करे, मैंने पाप किया है। मेरी प्रार्थना एक पाप पूर्ण प्रार्थना थी क्योंकि मैंने इसे मनुष्य को अर्पित किया था, कृपया मुझे माफ करे। And if we do that, we'll find the next time we can pray more sincerely to God. यदि आप ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि अगली बार आप अधिक ईमानदारी से परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे।